ये क्वेश्चन देखो 27 जुलाई 2021 को पूछा गया है। टू आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स ईच हैविंग मास m। दो बॉल है, इसका भी मास m, इसका भी मास m एंड चार्ज q, इसका भी चार्ज q, इसका भी चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से दोनों को लटका के रखे हैं बाय थ्रेड ऑफ लेंथ l। एक ये रस्सी का लेंथ l और इस रस्सी का लेंथ l। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन। अभी ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम का है। व्हेन ईच थ्रेड मेक्स अ स्मॉल एंगल थीटा। ये थ्रेड वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये थ्रेड वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पे देखो ईच थ्रेड मेक्स अ स्मॉल एंगल थीटा, थीटा को स्मॉल लेना है। तो हमें इक्विलिब्रियम सेपरेशन डिस्टेंस बताना है दोनों चार्जेज के बीच, और वो हम उसको d सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। तो इनके बीच का डिस्टेंस है d। तो सिमेट्रिकल चीजें हैं तो ये डिस्टेंस हो जाएगा d/2 और ये भी डिस्टेंस हो जाएगा हम लोग को d/2। अब जो क्वेश्चन में दिया है हम लोग को कि थीटा स्मॉल है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि साइन थीटा को आपको लेना है लगभग थीटा के बराबर, टेन थीटा को भी आपको लिखना है लगभग थीटा के बराबर। तो ये अप्रोक्सीमेशन आपको यूज करना है। कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले इस चार्ज पार्टिकल का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। तो m मास है तो mg लगेगा नीचे की तरफ, तो mg हो गया हम लोग को नीचे की तरफ। ठीक, ये थ्रेड इधर है तो इसके कारण रस्सी में टेंशन होगा इधर सेकेंड कोऑर्डिनेट की तरफ। तो टेंशन है हम लोग को इधर, नहीं जानते हैं तो मान लेते हैं t है। और वर्टिकल के साथ देखो ये रस्सी थीटा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल भी जो बनेगा हम लोग को वो थीटा बनेगा। ये एंगल पता चल गया। इसके बाद ये इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा +x डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये फोर्स कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना। इस पे चार्ज है q, तो चार्ज q, इस पे चार्ज है q, तो इनटू चार्ज q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो d²। ये हम लोग को आ गया। अब यदि ये इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस मिलाकर 0 होना चाहिए। तो ये तो अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, ये तिरछा दिख रहा है, तो इसका कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा हम लोग को इधर, और ये होगा हम लोग को t cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा हम लोग को इधर, ये होगा हम लोग को t sin थीटा। ठीक, ये आ गया। तो यदि इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस मिलाकर 0 होना चाहिए, और इस फोर्स को मैंने दो टुकड़ा में ब्रेक कर दिया है, तो अब इसका काम नहीं है। फोर्सेस अब हम इस तरह से लिख दिए। तो जितना फोर्स +x डायरेक्शन में होगा उतना ही फोर्स -x डायरेक्शन में होना चाहिए, जितना फोर्स +y डायरेक्शन में उतना ही फोर्स -y डायरेक्शन में होना चाहिए। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहां से लिखेंगे तो t sin थीटा इक्वल टू ये वाला चीज, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद q² डिवाइडेड बाई d²। ठीक है सर, ये आ गया हम लोग को। और t cos थीटा लिखेंगे तो ये आएगा mg के बराबर। ठीक है, ये भी आ गया। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को डिवाइड कर देता हूं। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो इधर ऐसे डिवीजन हो जाएगा और इधर ऐसे डिवीजन हो जाएगा। तो t से t कैंसिल हो गया, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा को टेन थीटा बुलाया जाता है। तो आया हम लोग को रिजल्ट कि टेन थीटा इक्वल टू होगा q² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d² इंटू mg। तो इतना आया हम लोग को टेन थीटा। ठीक है सर, ये आ गया। अब इस में देखो टेन थीटा जो होगा वो होगा ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा हमको बहुत स्मॉल लेना है, तो टेन थीटा हम लोग को लगभग थीटा के बराबर होगा।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जब थीटा बहुत स्मॉल हो तो टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू आया क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद डी स्क्वायर और इसके बाद एम जी। ठीक, अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। तो यदि मैं साइन थीटा लिखूंगा तो साइन थीटा आएगा हम लोग को डी डिवाइडेड बाई 2l। और क्वेश्चन में कह रहा है थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, तो थीटा को मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा डी डिवाइडेड बाई 2l। तो थीटा को ये पुट कर देते हैं, तो ये आ गया डी डिवाइडेड बाई 2l इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद डी स्क्वायर, इसके बाद एम जी। अब यहां से डी को अलग कर लेंगे तो हम लोग को डी का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको अलग करके देखते हैं, तो ये डी स्क्वायर इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा डी का पावर 3। तो डी का पावर 3 इक्वल टू 2 से ये कटेगा तो 2 बचेगा, एल ऊपर जाएगा। तो पहले लाइन ऐसे बना देते हैं, ऊपर में होगा क्यू स्क्वायर और साथ में लेंथ एल। ये 4 2 बच गया तो 2 साथ में रहेगा पाई, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट इतना, उसके बाद एम होगा और उसके बाद जी होगा। तो ये हम लोग का आंसर है। तो देखो मैच कराते हैं, क्या हम लोग को आता है d इक्वल टू 1/2 दिया, नहीं ये गलत हो गया, d का पावर 1/3 दिया, ठीक, क्यू स्क्वायर हाँ ठीक, l ठीक, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। तो b जो है आंसर वो करेक्ट है। एक बार लेकिन रीचेक कर लेना चाहिए, यहाँ d इक्वल टू 1/3 है, क्यू स्क्वायर है, लेकिन एल स्क्वायर दे दिया, एल स्क्वायर नहीं है एल है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये 1/3 दिया है तो d, इसमें एल स्क्वायर दे दिया तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर है इसका बी।